नमस्ते। आज हम क्लास 4 की हिंदी का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा याद कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में बादल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि बादल कैसे होते हैं, जबर जबर बालों वाले होते हैं, गुब्बारे से होते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं, और कैसे वो बहुत शरारत करते हैं, तूफ़ानी हवाएँ लाते हैं, बहुत तेज़ बारिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मन के भोले भाले होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इस पंक्ति में हमने क्या समझाया था कि बादल क्या करते हैं, बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं और क्या करते हैं, बहुत तेज़ बारिश करके, और इतनी तेज़ बारिश करते हैं कि बाढ़ भी आ जाती है और नदी नालों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है ना। तो इसका प्रश्न है क, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, बादल बहुत तेज़ बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इस पंक्ति का हमने क्या समझाया था कि बादल किसी की भी नहीं सुनते, बहुत ज़िद्दी होते हैं और क्या करते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं। तो ढोलक कैसे बजाते हैं, गरजाना करके गरजते रहते हैं, बहुत तेज तेज कड़कते रहते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न है ख, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो इसका उत्तर है, बादल गरज गरज के ढोल बजाते होंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। इसका क्या था मतलब कि कुछ तो बहुत तूफानी होते हैं और कुछ बहुत शैतानी होते हैं, और इतने शैतान होते हैं कि बहुत तेज़ बारिश करते हैं, और तूफानी इतने होते हैं कि बहुत तेज तेज़ हवाएं करते हैं, है ना। तो इसका प्रश्न है ग, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी बहुत तेज़ बारिश करके, कभी कभी धीरे धीरे बारिश करके, और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से कड़क कड़क के गरजाना करके बादल शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, आगे है हमारा कैसा और कौन। ये हमें दिया गया है कि ये हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इनके जैसा कैसा, ये कैसे हैं सारे, इनकी विशेषता बताई गई है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है, और इनके जैसा कौन होता है वो हमें लिखना है। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है सूरज सी। सूरज कैसा होता है, बहुत रोशनी देता है सूरज और बहुत चमकीला सा होता है ना। तो इसका हमें कैसा के नीचे लिखा हुआ है चमकीली, ठीक है, और कौन के नीचे लिखा हुआ है थाली। तो सूरज सी चमकीली क्या थाली। ठीक है, तब इसका नेक्स्ट है हमारा चंदा सा। तो चंदा कैसा होता है, बहुत गोरा सा होता है और बहुत सुंदर होता है ना। तो इसका आप अपनी जो आपको समझ आता है आप उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें है चंदा सा सुंदर क्या होता है, चेहरा। ठीक है, हाथी सा, हाथी कैसा होता है, बहुत भारी भरकम और बहुत बड़ा और बहुत मोटा। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, हाथी सा मोटा। मोटा क्या होता है, पेट, हम बोलते हैं ना दूसरों को हाथी जैसा पेट है, बहुत मोटा पेट है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथी सा मोटा आदमी। ठीक है, आगे जोकर सा। जोकर कैसा होता है, बहुत मजाकिया होता है ना, मज़ेदार होता है, हंसमुख होता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जोकर सा मज़ेदार, और कौन में कौन होता है मज़ेदार, आदमी। ठीक है, आगे है परियों सा। परी कैसी होती हैं, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सी होती है ना परी। तो परियों सा क्या हो जाएगा, प्यारा, और उसका कौन के नीचे क्या आ जाएगा, बच्चा, या और कुछ भी जो बहुत प्यारा सा होता है। जैसे बच्चे बहुत प्यारे से होते हैं, हम कहते हैं ना परी जैसा है, ये बच्ची परी जैसी है। ठीक है, ये बच्चा परी जैसा है। ठीक है, तो परियों सा प्यारा बच्चा, या आप और भी जो भी आपको समझ आता है आप वैसे लिख सकते हैं। गुब्बारे सा। गुब्बारे सा, गुब्बारा कैसा होता है, फूला हुआ सा। ठीक है, तो कैसा होता है गुब्बारा, फूला, और उस कोन के नीचे क्या आएगा, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, गुब्बारे जैसा मुंह फुला रखा है ना। तो उस कोन के नीचे क्या आ जाएगा, मुंह। गुब्बारे सा मुंह, गुब्बारे सा फूला मुंह। ठीक है, ढोलक सा। ढोलक कैसा होता है, ढोलक क्या करते हैं, बजाते हैं ना ढोलक सा है, और ढोलक क्या होता है, मोटा सा होता है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं ढोलक सा बजना। ठीक है, ढोलक क्या होता है, बजता है ना, आवाज़ करता है ना। ढोलक सा बजना, क्या बजता है ढोलक जैसे, डिब्बा। जैसे हम लंच बॉक्स भी जो हमारा होता है उसको हम ऐसे खटखट करते हैं तो कहते हैं ना ढोलक बजा रहे हैं। ठीक है, तो ढोलक सा बजना डिब्बा, या हम ऐसे लिख सकते हैं ढोलक सा मोटा पेट। जो आपको समझ आए आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है,
इसके आगे चलते हैं कविता से आगे। क, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो तूफान क्या होता है, बहुत तेज़ हवाओं का चलना तूफान कहलाता है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत तेज़ बारिश करते हैं और बहुत गरजते हैं, है ना। ख, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो इसका उत्तर है साल के जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। ग, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। आप सोचिए, कविता में काले बादलों की बात की गई है, तो क्या बादल सचमुच में काले होते हैं। इसका उत्तर है बादल सचमुच में काले नहीं होते हैं। जब उनमें पानी भरा होता है तब वो काले दिखाई देते हैं। और कई बादल क्या होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। और कई बादल क्या होते हैं, जब सूरज ढलने वाला होता है या उगता है तो बादल, अगर बादल हो रहे तो उस टाइम हमें कैसे दिखाई देते हैं, संतरी से या केसरिया रंग के बादल दिखाई देते हैं। तो सभी बादल काले नहीं होते। घ, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। या आप कक्षा में अपने दोस्तों से, ठीक है, आपस में बात करके आप बनाओ, कलर देखो कौन कौन से कलर के बादल होते हैं और उन्हें चित्र बनाओ। तो बादल देखो कौन कौन से कलर के होते हैं, काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, लाल होते हैं, केसरिया होते हैं और भी रंग के होते हैं। ठीक है, आगे हैं कैसे कैसे बादल। क, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। ये आपको खुद करना है। काले काले डरावने, जो बहुत डराने वाले काले काले से बादल, उनका चित्र बनाना है। यहाँ पे गुब्बारे से गालों वाले, जो फूले फूले से होते हैं, ऐसे मोटे मोटे से गुब्बारे जैसे होते हैं, उनके जैसे बादल बनाना है। हल्के फुल्के सुहाने बादल, हल्के फुल्के जैसे छोटे छोटे बादल फटफट से जाते हैं, थोड़े थोड़े हो जाते हैं, ऐसे सुहाने सुहाने से बादल आपको बनाने हैं। ख, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। हमने कविता में पढ़ा था ना कि बादलों को और क्या कहा गया है, कि बहुत ज़िद्दी हैं, मतवाले हैं, है ना, बहुत तूफ़ानी है, शैतानी है। तो चलिए हमें ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे, जो भी हमें कविता में दिए गए हैं शब्द, हमें उनसे पूरा करना है। तो मैं से कौन सा नाम दिया गया था बादलों को, मतवाले। जी से क्या दिया गया था, ज़िद्दी। शे से क्या दिया गया था, शैतानी। तू से क्या बोला गया था, तूफ़ानी। ठीक है, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से छुपके झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो ये आप लिख सकते हैं। और कैसी आवाज़ें होती है पानी की, टिप 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 होती है या टप 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 होती है। ठीक है, अलग अलग पानी की आवाज़ें होती हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। इसमें देखो जैसे बादल होते हैं ना, इसमें हमें पोएम में बताया गया है कि अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। कोई गुस्से वाले से होते हैं बादल, कोई मोटे से होते हैं, अलग अलग ऊंट की तरह होते हैं। उसी तरह से हमारे पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग पेड़ होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है, बहुत फैला हुआ होता है, उसकी जड़ें भी बहुत दूर दूर तक फैली होती है और पेड़ों पे से लटकी हुई होती है। कोई नारियल का पेड़ जैसे आपने देखा होता है, नारियल का पेड़ क्या होता है, बहुत ऊंचा और सीधा होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, ऐसे आपको अपने आसपास देखने हैं, जो भी आपको पेड़ दिखाई देते हैं वो कैसे हैं, फैले हुए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी चित्र बनाना है आपको। ठीक है, थैंक यू।